हेलो क्लास फ्रेंड, आज पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही हमारे दिमाग में आती है तो हमारा फोन चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ, सबसे पहले ये आता है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे फोन को चार्ज करती है, हमें टीवी चलाने में हेल्प करती है, लाइट देती है ना। आज इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, है ना। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने यहाँ पर कुछ ज्यादा लर्न तो करना नहीं है, हम इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले लेकिन हमें कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ये करंट। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये चार्ज क्या है? चार्ज है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो चार्ज है इसको धक्का देना पड़ेगा, ये अपनी जगह पर बैठा है, इसको कहीं से कहीं तक पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। तो उसको पहुंचाने में जो हमने वर्क डन किया उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इनको किससे डिनोट किया जाता है? V से। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से और करंट को I से। अब आते हैं रेजिस्टेंस। करंट फ्लो हो रहा है, हमें कहीं पर सेम करंट नहीं चाहिए, कहीं पर करंट जो है वो आपका 5 एम्पेयर का चाहिए, आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 15 एम्पेयर का आ रहा है, तो आपको उसको रोकना है, उसको रेजिस्ट करना है, तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। जब हम फ्लो ऑफ चार्ज को, जब कोई कंडक्टर किसी फ्लो ऑफ चार्ज को रोक पा रहा है, अगर कोई कंडक्टर किसी चार्ज को रोक पा रहा है तो उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसी एक मटेरियल, कोई एक मटेरियल के की क्या प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्टेंस कर पा रहा है कि नहीं, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रेजिस्टेंस कर पा रहा है या नहीं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कर पा रहा है रेजिस्टेंस, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है ना। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, वो नहीं रोक पाता। ठीक है, तो कॉपर एक मटेरियल जो होता है उसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। वही देखें तो टंगस्टन, जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, वो चार्ज को रोक पाता है, करंट को रोक पाता है। तो यहाँ पे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टिविटी, जो करंट को रोक पा रही है या नहीं रोक पा रही है। ठीक है, तो इसको ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसे कहते हैं रो। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? रो। और रेजिस्टेंस को आर से। ठीक, इसके बाद है रेजिस्टर। अब जो जो मटेरियल ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस कर पा रहे हैं उनको हम रेजिस्टर्स कहते हैं। वो कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जिनको हम लगाते हैं जिससे वो रेजिस्टेंस मिलती है, उनको उसे कहते हैं रेजिस्टर। ये रेजिस्टर इस तरह के से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, इसके बाद मैं इनके फॉर्मूले बताऊंगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक समझ में आ गया मेन पॉइंट्स, यहाँ तक रेजिस्टर क्या है। अब ये रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करती है? कोई एक मटेरियल है, उसकी रेजिस्टेंस इन चार चीजों पर डिपेंड करती है। लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, मटेरियल और टेम्परेचर। जैसे जैसे उसकी किसी रेजिस्टर की लेंथ बढ़ती जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ती जाती है। ठीक, एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस पावर घट जाती है, इसीलिए एरिया नीचे है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मटेरियल, मटेरियल अभी बताया मैंने यहाँ पर रेसिस्टिविटी। ठीक, रेसिस्टिविटी, अगर किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद है पावर। ठीक है, पावर जब सुनते हो ना रोज डेली अपने उसमें कि इतनी पावर यूज करता है ये वाली हमारा बल्ब, और हमारा टीवी इतनी पावर यूज करता है। तो पावर क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो यूज करता है, कितने यूनिट टाइम में, उसे कहते हैं पावर। मतलब जहां भी आपको रेट दिखे ना, इट मीन्स टाइम, टाइम की बात हो गई कि कितने टाइम में वो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, उसे बोलते हैं पावर। ठीक, जैसे आपका फ्रिज है, वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, उसे बोलते हैं उसकी पावर। समझ में आ गया? अब है इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर आपने कहा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब वही कि कितना वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर रहा है। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने देखा होगा, कभी आपने फोन चार्जिंग पे लगाया होगा, है ना, तो गर्म भी हो जाता है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट आता है तो वो कुछ काम कर रहा होता है, जो भी वर्क डन कर रहा होता है उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज होता है वो उसको हीट करने में भी होता है। ठीक, तो जो करंट पास हो रहा है कंडक्टर से वो कई कई जगह पर हीट भी प्रोड्यूस करता है, और ज्यादातर जो रेजिस्टर्स होते हैं वो तो हीट ही ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो कुछ तो जैसे आपका बल्ब है ना, बल्ब में आपने वायर लगा रखी है, उस वो गर्म भी होता है ना, हाथ लगा कर देखो कितना गर्म हो जाता है, होता है ना। तो बल्ब गर्म भी हो रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, पर लाइट कम कर रहा है प्रोड्यूस, हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो कुछ ऐसे ऐसे हमारे कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहाँ पर आपके इस चैप्टर में दो लॉज भी हैं, वो क्या है, एक तो ओम लॉ, एक है जूल लॉ। ओम जी क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द एंड्स। मतलब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना करंट बढ़ जाएगा। ठीक, जितना कम देंगे तो उतना करंट घट जाएगा। यहाँ पर मेन क्या है कि करंट किससे प्रोपोर्शनल होगा, करंट किससे प्रोपोर्शनल होगा, टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। V इज इक्वल टू आई आर, R क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस। ठीक, कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। दूसरा है हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जूल जी क्या कहते हैं, जूल जी का हीटिंग का लॉ है। जूल जी कहते हैं हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। हीट कितनी होगी, हीट कितनी होगी, करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम, इन सब पर डिपेंड करेगी। ठीक, इन सब का प्रोडक्ट होगी। हीट क्या होगी, करंट का स्क्वायर, आर और टी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था ये तो। अब आए फॉर्मूले। चलो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और एसआई यूनिट, जिसके बगैर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर सारे फॉर्मूलेज जो है आपको अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आप जब भी क्वेश्चन करने लगो तो सबसे पहले देख लो क्या आपको गिवन है, उसी हिसाब से फॉर्मूला पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा करंट का, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसे कहते हैं एम्पेयर। ये किस में नापा जाता है, एमीटर से। ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसे एमीटर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, इसको किस में नापा जाता है, वोल्ट में। वी से डिनोट किया जाता है, वोल्ट मीटर इसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इसे नापा जाता है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारा जो है वो किससे निकलता है, V इज इक्वल टू आर आई से। V इज इक्वल टू आर आई, इसको हम R इज इक्वल टू वी अपॉन आई भी बोल सकते हैं, या I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट। ठीक, इसके बाद है रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला, ये होती है रेसिस्टिविटी, एल मतलब लेंथ अपॉन एरिया। ठीक, रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, ओम मीटर। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, इसका एसआई यूनिट जूल। पावर का फॉर्मूला वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। इसी तरीके से इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे तीन फॉर्मूले थे ना, पी के भी ऐसे ही तीन फॉर्मूले होते हैं। इसकी एसआई यूनिट वॉट। ठीक, एनर्जी पीटी। अब यहाँ देख रहे हो पी हमारा जो भी है वी आई और टी मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से एनर्जी का फॉर्मूला आपका यहाँ पर वी आई टी भी हो सकता है, आई स्क्वायर आर टी भी हो सकता है, वी स्क्वायर आर टी भी हो सकता है। ठीक, हमारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है, तो यहाँ पर हीट और एनर्जी एक ही बात होती है ना। तो अगर आपका एनर्जी पूछ ले तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, हीट एनर्जी पूछ ले
तो भी यही फॉर्मूला लगाना है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कॉलम। वन कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम। अब हम देखते हैं रेजिस्टर। रेजिस्टर को हम कैसे कॉम्बिनेशन में लगाते हैं? सीरीज में या पैरेलल में। तो सीरीज में अगर हम लगाते हैं रेजिस्टर्स को, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Z। जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सबको प्लस कर देते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है कि करंट तो सेम होता है, लेकिन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे यहाँ पर इस वाले में V1 हो जाएगा, इस वाले में V2 और इसमें V3। ठीक, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा रहती है, जो रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन होती है। यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा होगा, ये टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो ग्रेटर देन होती है R1 से, R2 से और R3 से। मतलब ये जो टोटल निकल कर आता है वो हमेशा ज्यादा होता है, जो हमारे सिंगल रेजिस्टर से उनसे ज्यादा होता है। ठीक, लेकिन सीरीज में लगाने से हमारे को बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि जहां पर हमें डिफरेंट करंट चाहिए होता है, जिस अप्लायंसेस में हमें डिफरेंट करंट चाहिए होता है, वहां पर ये सीरीज में लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमें करंट डिफरेंट चाहिए। यहाँ तो सेम करंट जाता है, यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही डिवाइड होता है ना। और अगर इसमें एक और नुकसान है, अगर कोई एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक बल्ब की लड़ी है, उसमें अगर एक बल्ब खराब हो गया तो सारा खराब हो गया। लेकिन आजकल इसी को पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि जो है वो एक बल्ब खराब हो तो पूरा सर्किट खराब ना हो। तो इसके बाद जो है इसी वजह से इसका पैरेलल का यूज होता है। जो सीरीज है वो इसलिए कम यूज होती है, पैरेलल इसीलिए ज्यादा यूज होती है, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। तो पैरेलल में देखें तो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 R2 और R3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इसलिए हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा थी, टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा थी, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होती है। R1, R2 और R3 की रेजिस्टेंस से ये रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आती है वो कम होती है। जब हम यार आंसर निकाल लेते हैं तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब आंसर निकल जाता है तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यहाँ डिवाइड होता था, यहाँ पर सेम रहता है। यहाँ पे करंट सेम रह रहा था, यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे करंट I1, I2, I3 को प्लस करके टोटल करंट आता है, यहाँ पर V1, V2 और V3 को प्लस करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो दोनों में बस इतना फर्क है, पैरेलल में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला जो है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, और रेजिस्टेंस जो होती है वो पैरेलल में कम होती है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चंस। मैं ज्यादातर क्वेश्चंस आपको पहले रेजिस्टर्स वाले कराती हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि बताओ कौन से रेजिस्टर सीरीज में है। तो ये बताने के लिए कि कौन से रेजिस्टर सीरीज में है तो हमें करंट देखना पड़ेगा। यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है ना, ए के बाद करंट डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स क्या, कौन से रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में है, बी और सी और डी, है ना। तो ये तीनों रेजिस्टर्स हमारे सीरीज में, अगर तार को सीधा गिरा जाए तो ये तीनों एक साथ आ जाएंगे, एक ही लाइन में। और इसके बाद यहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है, इट मींस ए जो है वो सीरीज में नहीं है, वो पैरेलल है। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 रेजिस्टर 3 ओम के हैं, बैटरी में लगाए गए, और 3 वोल्ट बैटरी में लगाए गए। कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है। करंट निकालने से पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर देखो, ये दो सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में लगे हैं और ये पैरेलल में। तो हमें जब सीरीज से पैरेलल में निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले जो है वो सीरीज को ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको पैरेलल में ऐड करेंगे। देखो कैसे, पहले यहाँ पे करंट निकालने से पहले टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गई
सीरीज की। अब पैरेलल की निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों टोटल हो गए, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब तो इसको 1/r1 प्लस 1/r2 करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/6 प्लस 1/3। यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो गया 1/6 प्लस 2/6। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ गया 3/6। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 1/r3 था ना, तो इसको टोटल जब ऊपर मतलब इसको होल नंबर में करना है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला। तो ये r हो गया हमारा 6/3, कट हो गया, ये आ गया 2। तो हमारी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, रेजिस्टेंस आ गई। अब करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक, Q अपॉन T भी होता है, ये भी होता है, ठीक। जो हमारे फॉर्मूले लिखे थे उनको हम इस तरीके से, जिस भी आपको क्या कहते हैं करंट निकालना है, तो उसको जैसे आपका वोल्ट का फॉर्मूला है उससे आप करंट निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमने I इज इक्वल टू V अपॉन आर कर दिया। ये याद रखना, I इज इक्वल टू V अपॉन आर बहुत जगह यूज होएगा। I इज इक्वल टू V कितना है आपका यहाँ पर 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारी 2 निकली है, इसको डिवाइड किया, आंसर आ गया 1.5 एम्पियर, ठीक। करंट हमारा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो हमारा आंसर आ गया, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कैसे हमें 3 रेजिस्टर्स को ज्वाइन करना है। अगर एक रेजिस्टर जो है वो 9 ओम का है और उसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाए 13.5 और 6 ओम, ठीक। जब ऐसा कभी क्वेश्चन हो कि हमारी रेजिस्टेंस दे रखी है और उससे उसको किस तरीके से कंबाइन करना है और हमारी टोटल रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से ज्यादा आ रही है, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टर्स को पहले पैरेलल में फिर सीरीज में ज्वाइन करना है। ऐसे ही अगर इससे कम आंसर आ रहा है, जो हमारा रेजिस्टर 9 का था, अब ये आंसर कम में आ रहा है, तो क्या करना है, पहले 2 सीरीज में एक पैरेलल में। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, पर आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ ज्यादा है तो आपको 2 पैरेलल फिर सीरीज, यहाँ पर अगर कम है तो आपको 2 सीरीज फिर एक पैरेलल, ठीक। तो मैं फर्स्ट करके दिखा रही हूँ कैसे करना है। अरेंज 2 resistors in parallel and 1 in series, ठीक। 2 को पैरेलल में लगाना है और फिर 1 को सीरीज में, ठीक। 1 को सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्लियर। तो 1/Rp कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, ठीक। 1/Rp इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1/Rp इज इक्वल टू 2/9। तो यहाँ पर Rp देखो तो कितना आ गया हमारा, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये आ गया 9/2, दोनों साइड से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको भी रेसिप्रोकल कर लिया, इसको भी रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये कट के आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4.5 ओम, ठीक। ये तो हमारी क्या है पैरेलल की। अब सीरीज की टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4.5 प्लस 9 इक्वल 13.5 ओम, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ये हमारे को समझ में आ गया। सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन है वो कंज्यूम करती है एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वॉट, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर वॉट लिखा है तो ये पावर है, ठीक है। जब वो मैक्सिमम रेट पर हीटिंग कर रही होती है तो इतनी पावर लेती है, और जब वो मिनिमम रेट पर हीट कर रही होती है तो वो 360 वॉट की पावर लेती है। वोल्टेज हमारे को दे के 220 वॉट। वॉट आर द करंट, हमें करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है दोनों केसेस में, जब वो मैक्सिमम रेट पर हीटिंग कर रही है और जब वो मिनिमम। मैक्सिमम का मैं निकालती हूँ, मिनिमम का आप निकालना, ठीक। तो चलो मैक्सिमम का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, पावर। पावर कितनी दे रखी है 840 वॉट, ठीक। और हमें वोल्टेज वोल्ट दी हुई है, कितनी दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्या होता है VI, इससे हम करंट निकाल सकते हैं। पावर हमारे पास 840 है और वोल्ट कितना है हमारे पास 220, करंट कितना होगा निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर I को यही रहने देंगे,
840 के नीचे हम 220 ले जाएंगे और ये करंट आ गया। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.82। डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3.82 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया। ठीक, करंट आ गया हमारे पास। अब हमारे को करंट का फॉर्मूला कोई एक नहीं होता, आपको बता रखा, आप कोई भी रख सकते हो, पर I इज इक्वल टू वी आर हमें पता है, V अपॉन आर, है ना, ये पता है हमारे को। एक और इसमें हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमारे को रेजिस्टेंस भी निकालनी है, तो यहाँ आर को ऊपर ले जाते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई आ गया। ठीक, करंट का फॉर्मूला वो लगा लिया हमने, यहाँ पर अब रेजिस्टेंस भी निकल जाएगी, आर इज इक्वल टू वी कितना है 220 और आर आई कितना है हमारा 3.82, पॉइंट उड़ाया, यहाँ पे 200 लगा देंगे, तो आर इज इक्वल टू 22,000 आ गया। ठीक, और नीचे आ गया 382। डिवाइड कर लेना, आपकी रेजिस्टेंस आ जाएगी, करें डिवाइड कर लेना। ठीक, तो आपकी रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आप मिनिमम रेट का भी निकाल सकते हो, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे आपको फॉर्मूले पुट करके आंसर निकालना। ठीक, रेजिस्टेंस वाले बता दिए मैंने, एक आधा फॉर्मूला वाला और कराते हैं और उसमें रेजिस्टेंस भी देख लेंगे पूरा अच्छी तरीके से। वो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो जो चीजें निकालनी है वो सब क्वेश्चन ऐसा देखते हैं वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, जिसमें सब चीजें निकालनी है। चलो अब देखते हैं कौन नया क्वेश्चन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सब कुछ है, पावर भी है, करंट भी है, रेजिस्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है हमारे को पहले क्वेश्चन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। 8 ओम रेजिस्टर जो है इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। ये कहाँ पर है, पैरेलल में। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी इसकी 1/RP, फर्स्ट वाले का 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 1/8 प्लस 1/8, 2 अपॉन 8। ठीक, तो ये हो गया 1/RP इज इक्वल टू, काट देंगे इसको, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये कितना आ गया RP इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई 4 ओम। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस हमारी इन दोनों पैरेलल में कितनी आ गई 4 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकंड पूछ रहा है हमारे से करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, चाहे हमें 4 ओम बोला हो चाहे 8 ओम बोला हो, ये करंट जो है वो पूरे सर्किट में सेम जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा होता है इस वाले ओम में 8 ओम में, इस वाले में कितना करंट जा रहा है, तो हमारे को डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 ओम में देख रहे हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है, तो करंट जो है पूरे सर्किट में सेम फ्लो करेगा, इसलिए हमें पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी आएगी, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ये 4 ओम ये सीरीज में है। ठीक, और ये कॉम्बिनेशन वाला जो हमारा 8 ओम का जो हमने निकाला है वो भी 4 ओम आ जाएगा। तो टोटल हमारी 8 ओम हो गई। ठीक, टोटल हमारी रेजिस्टेंस कितनी हो गई 8 ओम। तो अब हमारा करंट निकाल लेंगे। करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितनी है हमारी 8 अपॉन 8 कट गया, तो हमारा आ गया 1। तो हमारा करंट आ गया है 1 एम्पियर। ठीक, करंट को किस में शो करते हैं, एम्पियर में। करंट आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो देख लेते हैं वो भी। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस में हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी इसी से ही निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू वी आर। ठीक, करंट तो हमारे पास 1 आ गया है और V कितना निकालना है हमारे को, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। V रहने देंगे, R रेजिस्टेंस हमारे को 4 बोल रखा है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक, तो V हमारा कितना आ गया 4 वोल्ट। समझ में आई, 4 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, पावर निकालनी है 4 ओम रेजिस्टर से। 4 ओम रेजिस्टर से पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर वी आई। मतलब यहाँ पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकाल चुके हैं, 4 मल्टीप्लाई करंट, तो ये हमारा आ गया 4 वॉट।
ठीक, पावर भी आ गई हमारी। अब पूछ रहा है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, क्या यहाँ पर A1 और A2 में क्या रीडिंग चेंज होगी? नहीं, नो। क्यों? कोई डिफरेंस नहीं होगा। कह रहा है कोई डिफरेंस हो तो बताओ। नहीं है, क्योंकि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम ही फ्लो करेगा, चाहे यहाँ डिवाइड जरूर हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा करंट, लेकिन जब ये वापस मिलेगा तो यहाँ पर जो करंट होगा वो भी क्या होगा? 1 एम्पियर का ही करंट होगा, तो इसलिए करंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब हमारा चैप्टर फिनिश होता है।